नाज़रीन, ड्रामा सीरियल समझौता में वक़ार दिल ही दिल में कहता है नरगिस बहुत अच्छी है। शानज़े का रवैया नरगिस के साथ बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं नहीं चाहता कि नरगिस का दिल टूटे और शानज़े भी नरगिस से मज़ीद बदगुमान रहे। शानज़े को नरगिस को तस्लीम करना होगा। मुझे इन दोनों को एक साथ बिठाना ही होगा। और ये रोहेल क्या बात कर रहा था? शानज़े ने नरगिस पर इल्ज़ाम लगाया था। उसने हुस्ना और रोहेल को कहा था कि नरगिस चाहती है कि वो होटल में शिफ्ट हो जाएं। नरगिस जानती थी कि ये सब झूठ है, मगर फिर भी नरगिस ने सबके सामने माफ़ी मांगी ताकि घर में सुकून रहे। मुझे शानज़े को नरगिस से माफ़ी मांगने के लिए राज़ी करना होगा। और ये कहाँ का असूल है कि कुर्बानियाँ सिर्फ नरगिस ही दे और मैं आंखें बंद करके नरगिस के साथ इस घर में होने वाली ज़्यादतियों पर खामोश रहूं। नरगिस ने मेरी बहुत खिदमत की है, मुझे ज़िंदगी की तरफ लौटाया है। मुनज़्ज़ा के मरने के बाद तो मैंने जीने की ख्वाहिश ही छोड़ दी थी। वक़ार एक नज़र मुनज़्ज़ा की तस्वीर को देखता है। मुनज़्ज़ा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी जगह नरगिस को दे दी है। इतने में नरगिस भी आ जाती है, वक़ार को देखती है। वक़ार एकदम हड़बड़ा जाता है। नरगिस कहती है, मुझे पता है कि आप मुनज़्ज़ा से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे आप दोनों के ताल्लुकात पर रश्क आता है। मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकती जिस औरत ने हर ऊंच नीच में आपका साथ दिया हो। उन जैसी आपसे मोहब्बत भी नहीं कर सकती, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा न सही तो उनके बराबर तो आपका ख्याल ज़रूर रखूँ। वक़ार नरगिस को प्यार भरे अंदाज से देखता है। नरगिस कहती है, मैंने कुछ गलत कहा? आपको बुरा लगा? वक़ार कहता है, नहीं, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से ले आती हो इतना ज़रफ़? तुम औरत हो या फरिश्ता? मैंने तो सुना था कि औरत रकाबत के एहसास से ही मर जाती है, मगर मुझे तो तुम्हारा इतना बड़ा दिल देखकर लगता है कि आज तक जो कुछ सुना है वो सब गलत था। नरगिस कहती है, जो आपका है वो मेरा है। जिन रिश्तों से आप जुड़े हुए हैं मुझे उनसे मोहब्बत है। मैं मुनज़्ज़ा तो नहीं बन सकती, मगर एक यकीन दिलाती हूँ कि मुनज़्ज़ा की तरह इस घर के लोगों को हमेशा जोड़ कर रखने की कोशिश करूँगी। मैं तो आपकी मोहब्बत में किसी को उसकी शदीद नफ़रत के बावजूद भी उसे अपने गले को लगाने को तैयार हूँ। वक़ार कहता है, मुझे शानज़े का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। नरगिस कहती है, नहीं, एक बेटे की गलतियों की माफ़ी एक बाप क्यों मांगे? माँ है ना उसकी। देखिएगा, एक दिन शानज़े सब कुछ भूलकर मुझे माँ तस्लीम करेगी और वो दिन मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम होगा। दूसरी तरफ शानज़े यूनिवर्सिटी जाती है। सरमद कहता है, कहाँ गायब हो? बताओ, उस दिन क्यों रो रही थी? शानज़े कहती है, वो है ना मेरी दूसरी माँ, बहुत ही शातिर किस्म की औरत है। उसने मेरे अब्बू को शीशे में उतार लिया है। अब तो मेरे अब्बू ने मुझे ही गलत कहना शुरू कर दिया है। जो भी खरीदते हैं उसके लिए ख़रीदते हैं। हर कोई कहता है कि मैं ही गलत हूँ। मुझे जहर लगती है वो औरत। सरमद कहता है, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अपने अब्बू की खुशियों के लिए तुम भी उसे तस्लीम कर लो, ज़ुबान की हद तक, ना कि दिल की हद तक। तुम्हारे अब्बू भी तुम्हारी बात मानेंगे, तुम पर भरोसा करेंगे। शानज़े कहती है, ये नहीं हो सकता। मैं उस औरत से नफ़रत करती हूँ और सारी उम्र नफ़रत करती रहूँगी। जैसे ही शानज़े घर जाती है, नरगिस कहती है, शानज़े तुम आ गई। शानज़े कहती, आप क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाती हैं? नरगिस कहती है, इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, चाहे तुम समझो या ना समझो। शानज़े कहती है, हर औरत माँ नहीं हो सकती। आप क्या समझती हैं कि आप मेरे बाप से शादी करके मेरी माँ बन जाएंगी? माई फुट। इतने में वक़ार भी आ जाता है। शानज़े, तुम ये अपनी माँ से कैसे बात कर रही हो? जानती हो तुमने नरगिस पर कितना बड़ा बुहतान लगाया है? हमने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। तुम्हें नरगिस से अभी और इसी वक्त माफ़ी मांगनी होगी, समझी तुम? शानज़े को सरमद की बात याद आती है। शानज़े कहती है, अच्छा पापा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। शानज़े नरगिस से माफ़ी मांगती है। अलीज़े कहती है, मैंने तो शानज़े तुम्हें पहले ही कह दिया था, महरीन तुम्हें झुकाना चाहती है। मुझे तो बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, वक़ार अंकल अब पहले जैसे नहीं रहे। नरगिस आंटी ने इन्हें तुम्हारे बारे में भी बदजन करके रख दिया है। तुम देखना, महरीन और नरगिस दोनों मिलकर इस घर पर कब्ज़ा कर लेंगी। मेरे और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। शानज़े अपने कमरे में चली जाती है।
अलीज़े अपने दिल में कहती है मैं तो चाहती हूँ कि सब आपस में उलझ जाएं और असद अलग से अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लें, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि शानज़े उस आवारा लफंगे से शादी कर ले और फिर वकार अंकल इसे भी अपनी जायदाद से आग कर दें। कितना अच्छा होगा जब सब कुछ मेरा होगा। दूसरी तरफ महरीन कहती है क्या सोचा ज़ुहैब तुमने? मैंने अलीज़े के गले में हार देखा है, काफ़ी महंगा था। असद भाई तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादती कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अंकल को कहकर आप भी बिज़नेस और जायदाद से बंटवारा करवा लें। दूसरी तरफ रोहेल शानज़े को सरमद के साथ देखता है। सरमद कहता है देखो शानज़े, मैं तुमसे कितने दिनों से अपने दिल की बात कहना चाह रहा था मगर हौसला नहीं पड़ता। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शानज़े कहती है पागल हो गए हो, मेरे डैड तुमसे शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। सरमद कहता है हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जब हालात ठीक होंगे तो हम सबको बता देंगे। रोहेल भी ऊपर से आ जाता है। शानज़े कहती है रोहेल तुम कब आए? रोहेल कहता है जब तुम दोनों बातें कर रहे थे। रोहेल कहता है शानज़े मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, ये लड़का किसी शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये तुम्हें गलत पट्टियाँ पढ़ा रहा है। तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत के बाद मामू जान जीते जी मर जाएंगे और ये तुमसे शादी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे स्टेटस की वजह से करना चाहता है, इसे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। सरमद कहता है ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम शानज़े को मेरे खिलाफ वर्गला रहे हो, मैं तुम्हारी ये प्लानिंग कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बताती क्यों नहीं हो शानज़े तुम इसे? शानज़े कहती है तुम दोनों खामोश हो जाओ और ये लड़ना बंद कर दो। शानज़े रोहेल के साथ चली जाती है। शानज़े कहती है रोहेल मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, जस्ट वो अपने दिल की बात कर रहा था, वो मेरा दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रोहेल कहता है मगर उसकी नीयत ख़राब है, वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा, अगर तुमने उससे मिलना नहीं छोड़ा तो मैं उसे जान से मार दूंगा और मामू जान को भी सब कुछ बता दूंगा। दूसरी तरफ सरमद कहता है मैं अपने सालों की मेहनत को इतनी आसानी से ज़ाया नहीं होने दूंगा। कोई चंद दिन पहले आए और मेरे हाथों से सोने की चिड़िया को छीन कर ले जाए, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि शानज़े चाहे भी तो इनकार नहीं कर सकेगी। मुझे शानज़े के साथ अपनी कुछ तस्वीरें बनवाना होंगी ताकि मेरी और शानज़े की तस्वीरों को देखकर हर कोई मेरे और शानज़े के ताल्लुकात का अंदाज़ा आसानी से लगा सके। अगर मुझे शानज़े से शादी के लिए शानज़े को बदनाम भी करना पड़ा तो मैं करूँगा। शानज़े क्या समझती है कि मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूँगा? सोच सरमद सोच, कुछ तो ऐसा कर के शानज़े दौड़ती हुई तेरे पास आ जाए। सरमद के दोस्त शानज़े को कॉल करते हैं। शानज़े सरमद ने खुदकुशी कर ली है। सरमद ज़िंदगी और मौत के दरमियान अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, प्लीज़ आप आ जाएं, हो सकता है आपके आने से उसकी ज़िंदगी बच जाए। शानज़े सरमद के पास पहुंच जाती है जहां पर सरमद और उसके दोस्त शानज़े को ब्लैकमेल करते हैं और उसकी गलत तस्वीरें बनाते हैं और फिर इनको वायरल कर देते हैं और फिर यूं शानज़े अपनी ही नज़रों में गिर जाती है और फिर शानज़े को नरगिस से सपोर्ट करती है और फिर शानज़े नरगिस से माफ़ी मांगती है और उसे अपनी मां तस्लीम कर लेती है, जबकि भाभियां शानज़े को घर से निकालने के लिए प्लानिंग कर रही होती हैं। ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।